मुखिया जी ने कहा कि कुछ ऐसा करा जाए कि मिसाल बन जाए। सबको पता चलना चाहिए कि भाई हमारी बिटिया की शादी है। ऐसे में सलाहकार ने कहा कि देखिए हमारा काम है सलाह देना। आप उस पर अमल करें ना करें वो आपके ऊपर है। लेकिन कुछ हमारे को हल्के फुल्के आइडिया तो दो कि आप चाहते कैसे हो, कि कैसा ब्याह हो। मुखिया जी ने कहा कि देखो 36-37 गांव आ रहे हैं, 37 गांव आ रहे हैं और सबके जुबान पर यह होना चाहिए कि मुखिया जी ने कमाल कर दिया। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। यह है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल सहारनपुर से तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां से है। इस गांव में बहुत शादियां हुई हैं और ये शहर और गांव की तो कोई बात ही नहीं है। ये शादी फंक्शन होता ही रहता है, आम सी बात है। लेकिन ये जो मुखिया जी है ना, ये कह रहे थे अपने सलाहकार को, जो इनको ओपिनियन देता है, कि भाई कुछ कमाल की शादी होनी चाहिए, 3 महीने बाद शादी है। इनके गांव में ना बैंक्वेट हॉल का कोई प्रचलन था नहीं। इनके क्या मतलब आसपास के किसी भी गांव में कोई ऐसा बैंक्वेट हॉल लेकर शादी करने का व्यवस्था नहीं था। जिस जगह शादी होती है वहां बस टेंट सिमियाना कुछ भी कहुआ वो लग जाता है, अच्छी सी डेकोरेशन हो जाती है, बढ़िया सा खाना हो जाता है और शादी हो जाती है। लेकिन बैंक्वेट का मतलब छप्पर के नीचे कुछ डेकोरेशन करके ऐसा कुछ था नहीं साहब। अब सलाहकार से जब मुखिया जी ने कहा कि देखो नाक वाली बात है, कुछ कमाल सा होना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद शादी है, कुछ सोचते हैं। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी व्यवस्था, दूर दूर के गांव में जाकर शादी की देख कर आते थे कि कुछ आइडिया मिल पाए वहां से। एक जगह गए, 2 जगह गए, 12-15 दिन हो गए। मुखिया जी ने कहा कि क्या कुछ आइडिया लगा? भाई 4 महीनों में से 15 दिन तो आपने ये बेकार कर दिए, आपके पास कोई उपाय? मुखिया जी देखिए, हमने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया और ऊंची ऊंची शादी अटेंड करी हैं। गांव में तो सब वैसे ही है जैसा मतलब पहले से चलता आ रहा है। बस ये है कि आप जो लोग आएंगे उन्हें भेंट दे सकते हो, अच्छा भेंट दे सकते हो, चांदी का सिक्का दे सकते हो, चांदी की थाल परात कटोरियां, ये सब जो। उन्होंने कहा ये सब तो मैं दूंगा ही। मेरे घर में किसी भी बिटिया की शादी होती है, मेरे गांव में किसी भी बिटिया की शादी होती है, तुम जानते हो ये सब मैं देता हूं। लेकिन मेरी गुड़िया, सबसे छोटी बिटिया, उसकी शादी में फिर से ऐसे ही करूं? कुछ भी तुम्हारे पास अनोखा नहीं है बताने को? कुछ तो होना चाहिए ना। एक काम करो, आप पंडित को बुलवाओ। पंडितों के पास भी बहुत कभी कभी नई राय होती है। उन्हें बुलवाया गया। पंडित जी ने कहा कि देखिए हमने आपको पहले दिन कहा है और आज फिर से कह रहे हैं कि गुड़िया पर एक ग्रह भारी है। ध्यान से सुनना अब ये वाली बात। जब तक आप उस ग्रह शांति की पूजा नहीं कराते, नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज, जिन्हें हम भूत प्रेत आत्मा कहते हैं, वो इस गुड़िया के आसपास है और सिर्फ मौका ढूंढ रही है। उन्होंने कहा देखो, तुमने जब जन्म पत्री देखी थी तब भी तुमने ये बात बोली थी और अब भी यही बात बोल रहे हो। कह रहे आप मेरी बात मानो, मैंने लड़के की लड़की की दोनों की जन्म पत्री देखी है। दोनों के ग्रह एक साथ ही कमजोर हैं। अगर एक का भारी और एक का हल्का होता है तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है हस्बैंड वाइफ की वजह से, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, दोनों का ऐसा है कि शादी के बाद प्रेत बाधा जरूर होगी घर में। पंडित जी देखिए, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आप कोई राय दे सकते हो कि शादी को और अच्छे से कैसे करा जाए, कितना बेहतरीन हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आसमान के नीचे शादी नहीं होनी चाहिए, छप्पर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और उसके ऊपर घड़ा रखा जाएगा। मतलब हम कुछ भी नहीं समझ रहे आपकी बात। इन्होंने कहा कि घड़ा रखा जाएगा जहां शादी होगी उस व्यवस्था के नीचे। अब कैसे करोगे आप? तो किसी ने ये कहा कि जो शहर आते जाते रहते थे, अरे बेसमेंट में थोड़ी ना शादी होगी, इतने लोग आएंगे, 36 गांव आ रहे हैं। अगर बाई चांस आधे भी आ गए, 18 गांव, तो भैया हमारे यहाँ बेसमेंट थोड़ी ना है। तो फिर मुखिया जी ने पूछा ये बेसमेंट का क्या मतलब होता है, क्या चीज है ये? उन्होंने कहा घर के नीचे एक और घर। अच्छा, पाताल में घर बनाना होता है? कह रहे अरे पाताल नहीं कहते उसे, बेसमेंट कहते हैं, शहरों में होता है। तो अब उसका क्या करें? मुखिया जी ने मतलब बड़े चिंता होकर सवाल किया। पंडित जी ने कहा देखिए ऐसा है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे घर है, ठीक है, हम घर के अंदर बैठे हैं, तो अगर हम एक मंजिल ऊपर वाले पर एक घड़ा रख देंगे और नीचे शादी होगी, तो परेशानी और वो जो प्रेत वाली बाधा है वो नहीं होगी।
वरना हो सकता है कि शादी के दौरान भी मंडप पर भी कोई दूल्हा दुल्हन में से प्रेत वाली समस्या में आ जाए। उन्होंने कहा, आप ये पहले तो भूत प्रेत वाला चैप्टर हटा दो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये गांव काफी पहले से काफी सारे अघोरियों ने मिलकर शुद्ध किया था, और आपको भी पता है कि उनका स्थान छोड़ने के बाद ये गांव बसा है। इस गांव में हम लोग कितने हैं 52-53 मकान है, यानी 52-53 मकान है। हर कोई दूसरे को जानता है। कोई किसी मतलब वैसी सोच वाला नहीं है कि हाय इस पे ये कर दो, हाय इस पे वो कर दो। ऐसा एक भी इंसान नहीं है इस गांव में। इसमें क्या आसपास के किसी गांव में नहीं है। कभी किसी ने चौराहों पर टोटका रखा नहीं देखा, कभी किसी ने ऐसी भूत प्रेत वाली गतिविधि महसूस नहीं करी। आप हमारे घर में बार बार ये चीज क्यों बोले जा रहे हो? पंडित जी ने कहा कि शुरुआत तेरे घर से ही होगी मुखिया, और मैं एक आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। या तो तुम इस बात को नजरअंदाज कर दो और फिर जो होगा देख लेना, या इसकी एक शांति पूजा कराओ। पूजा नहीं करा पा रहे तो सिर्फ शादी एक ऐसे स्थान पर कराओ जिसके ऊपर आप एक बड़ा घड़ा, ठीक है, बेटा बिटिया दोनों के नाम का, मतलब होने वाले दूल्हा साहब और दुल्हन जो आपकी बेटी है, इन दोनों के नाम का एक बड़ा घड़ा तैयार करवाइए, जो कि आप मोल के लाओगे। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को बोल दिया कि मुखिया जी ने मंगाया आप घड़ा दे दो। उसके दाम चुकाकर एक नॉर्मल से बड़ा घड़ा बनवा कर लाइए। मुझे उसके अंदर कुछ पूजा करके चीज छोड़नी होगी। तो जो प्रेत आत्मा हमारे वर वधू पे आने वाले हैं वो उस पर ना आकर कलश पर आएंगे, और मैं आपको दिखा सकता हूं। इन्होंने कहा, एक काम करिए पंडित जी, आपने जो कहा हमने सुन लिया, अब हम जो कह रहे हैं हमारी सुनो। ये भूत प्रेत आत्मा होते नहीं है, ठीक है? अब मैं आपके लिए खेत में अगर हम शादी कर रहे हैं तो चारों तरफ दीवार करके उसकी एक छत बनवाऊं, और छत के ऊपर सिर्फ आपको घड़ा रखना है। कितना खर्चा हो जाएगा आपको पता है? तो उन्होंने कहा, आपके होने वाले दामाद और बेटी से ज्यादा है खर्चा। मैंने क्या गलत बोला है? या आप एक काम करिए, जहां पर ये दोनों बैठेंगे उसके ऊपर व्यवस्था करा दीजिए। भाई ये तो कर सकते थे मुखिया जी कि शादी जहां पर हो रही है पूरा आप अच्छे से टेंट लगाओ, पूरा खेत, 4 खेत 10 खेत में आप टेंट लगाओ, अच्छे से खाना पीना करो, जो मर्जी करो। लेकिन बेटा बेटी जहां बैठेंगे वो थोड़ा प्रॉपर मतलब कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़े पे आप घड़ा रख नहीं पाओगे, कितना भी अच्छे से बांध लो। लेकिन जब घड़े में सामान रखा जाएगा, घड़ा भारी हो जाएगा, 8-10 किलो की चीजें होंगी, तो वो कपड़ा तो खराब भी हो सकता है, फट भी सकता है और टूट भी सकते हैं उसके धागे, है ना? पॉसिबल है। अब इन्होंने 2-1 लोगों ने तो इस बात को सीरियसली लिया, क्योंकि ये जो पंडित जी है ना, ये बहुत दूर की बता दिया करते हैं, और काफी कुछ इनकी बातें सच निकली हैं। अगर 10 बातें बता रहे हैं तो 7 बातें 8 बातें इनकी सच निकली हैं, और बाकी की कुछ सच के आसपास रही हैं। झूठ कुछ भी नहीं निकला था इनके कहने से। मतलब लोगों के मन में एक हल्की सी भूत प्रेत को लेकर बात करने की गुंजाइश उठ गई। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि गांव में मुखिया जी की छोटी बेटी के ब्याह के बाद प्रेत आत्माओं का यहाँ वास हो जाएगा। भूत प्रेत आ सकते हैं, शादी के बाद डोर खुल जाएगी। जो अघोरियों ने इस गांव को शुद्ध किया है वो दोबारा से मतलब खराब हो सकता है, और बहुत सारी 100 बातें। 3 दिन में मुखिया जी के पास ये बात घूमती घूमती आ गई कि पूरे गांव में इस तरह की बातें हो रही हैं। मुखिया जी ने कहा कि देखिए, मेरी बेटी या मेरे घर की वजह से ये भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा, आप उन पंडित जी की कही बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। मैंने जो कहा है उस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। सलाहकार को बुलवाया, वो आए। जी साहब, आपको मैंने काम दिया था कि मेरी बेटी की शादी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि 36 गांव 37 गांव में धूमधाम से नाम लिया जाए और बताया जाए। तो उन्होंने कहा, अभी तो ऐसा हमारे दिमाग में कुछ आया नहीं। हम जब से यही सोच रहे हैं कि गलती से अगर पंडित की बात सच निकली तो हमारी गुड़िया और होने वाले दामाद के साथ कुछ ऐसा भूत प्रेत वाला ना हो जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे को अभी भी उसी की बात सुननी है? जो मैं कह रहा हूं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, तुम्हें मैं नहीं दिख रहा? बार बार पंडित की बातें करने लग जाते हो। उन्होंने कहा, उसकी बात सच हो जाती है और सच ही निकलती हैं, बहुत बार हमने नोटिस करा है। उन्होंने कहा, कभी कभी किसी की बात सच निकल जाती होगी। उन्होंने कहा, 3 साल इस गांव में फसल का हिसाब किताब नहीं बनेगा, बोला था, हुआ ना? अरे तो वो तो खराब हो गई थी क्योंकि उधर का बांध टूट गया था तो पानी आ गया था। उन्होंने कहा, कोई भी वजह हो,
उसकी बात सच हुई है। और ये बात तो भूत प्रेत आत्मा वाली है। आप इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते? मुखिया जी ने अपने सलाहकार से कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का दिन है। अगर कल तक तुम कुछ ऐसा मुझे उपाय दे देते हो जो कि लगे कि हाँ, शादी हमारी बिटिया की हो रही है और मुझे वो पसंद आ जाती है, तो ठीक है, वरना तुम अगले महीने कहीं और नौकरी कर लेना। ठीक है साहब, जैसा आप कहते हो, मुझे आप एक दिन का समय दो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से सीधा गए पंडित जी के पास। पंडित जी से कहते हैं कि आप ही कोई राय बता दो। मुखिया जी तो मान नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं मान रहे तो आने वाला समय बता देगा। मैंने गलत कुछ नहीं कहा है। मैं आज भी जो वर वधु है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उन पर अपनी कृपा बरसाए और वो ऐसी भूत प्रेत जितनी भी चीजें होती हैं इनसे थोड़ा दूर रहे। लेकिन होगा वही जो मैं देख रहा हूं जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करते। उन्होंने कहा अगर सॉल्यूशन मैं कर दूं, भाई मेरी बेटी जैसी है, मैं अगर कुछ कह रहे, नहीं नहीं नहीं, खरीदा भी मुखिया जी के हाथ से जाएगा और उसे उठाकर रखेंगे भी मुखिया जी, बाकी की पूजा पाठ फिर मैं करूंगा। उस पर हाथ दोनों का लगेगा, मतलब होने वाले हस्बैंड वाइफ का। तो हम दूल्हे को क्या बताएंगे कि हम ये सब क्यों करा रहे हैं? आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में हर घर में कुछ परंपरा पुरानी होती है, कुछ भी बता देना, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा तो मतलब कैसी जगह बनाई जाए अगर कुछ कोशिश करके हम बनवाएं तो? मुखिया जी को नहीं पता चलेगा। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, 2 हाथी द्वार पर रखवा दो। भाई ये तो पंडित जी तुम्हारी डिमांड ज्यादा होती जा रही है, अब हाथी कहां से लाएं? गांव में तो कोई हाथी है नहीं। उन्होंने कहा हाथी ऐसा नहीं कि प्रॉपर वही हाथी चाहिए जो कि ओरिजिनल असली हाथी होता है। हाथी का रूप देकर आप द्वार में एंट्री कराना, बहुत सारी समस्याएं रुक जाएंगी। द्वार पर गजराज होते हैं तो समस्या अंदर नहीं आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पंडित जी आप जो कह रहे हो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। इन्होंने कहा आप एक काम करिए, बड़े खेत जो हैं उसमें बहुत बड़ा टेंट लगवाइए, आलीशान और ऐसा कि जो आज तक ना लगा हो, इतना भव्य है। उन्होंने कहा ठीक है चलो हम ये कर देंगे। और बताइए, जहां से सबकी एंट्री होगी, ठीक है, वहां पर 2 हाथी, हाथी कपड़े से भी बन जाते हैं या आर्टिफिशियल जो आते हैं उस तरह के 2 हाथी होने चाहिए। दोनों हाथियों की सूंड आपस में आमने सामने होनी चाहिए, जिसके नीचे से होते हुए सब लोग जाएंगे। उन्होंने कहा वैसे चलिए हम ये काम भी करा देंगे। उसके बाद और कहते हैं कि जहां मंडप होगा वहां, और जहां ये दोनों बैठेंगे सबसे पहले जाकर, मतलब जो सिंहासन होता है, क्या कहते हैं उसे, मतलब जहां स्टेज जो होता है वर वधू का, ठीक है, यहां ऊपर आप सीमेंट का कुछ बनवाइए, 2 कमरे बनवाइए सिर्फ, और ये आपके मुखिया जी को नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त तक आप ये काम करोगे तब तक तो मुखिया जी को नहीं पता चलेगा। एंड मौके पे जब हम कहेंगे कि मुखिया जी ये प्लीज कर दीजिए, तो हो सकता है वो मान जाए। इन्होंने जैसा पंडित जी ने बताया सब कुछ अच्छे से दिमाग में रखा और सीधा मुखिया जी के पास पहुंच गए। मुखिया जी, आपको मैं कुछ समझाना बताना चाहता हूँ, बताइए क्या अच्छा उपाय लेकर आए हो। इन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा, जो अभी तक नहीं लगा है, इस तरह का डेकोरेट करके खेत में ही टेंट लगाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, और इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? मैं देखूंगा सारी व्यवस्था। और 2 काम मेरे मन से आपको करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा बताइए, आपके मन का ही हो रहा है अभी तक तो। मुझे 2 हाथी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शहर फोन कर दूंगा, आसपास से कहीं भी व्यवस्था होगी तो 2 असली हाथी आ जाएंगे। अब असली हाथी तो चाहिए नहीं थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, असली हाथी नहीं चाहिए, वो हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी की शादी है तो असली हाथी आएंगे। भाई अब बाई चांस अगर असली हाथी आ गए तो एक दूसरे की तरफ चेहरा करके वो कितनी देर तक सूंड को उठाए रखेंगे भाई, उसके नीचे से पब्लिक निकलनी है। अब इन्होंने मना करा, अब मुखिया जी कहें कि नहीं मैं असली हाथी मंगाऊंगा। अब ये हो गए थोड़ा सा गुस्सा, नाराज हो गए कि नहीं मुखिया जी, या तो आप कहते हो कि तुम अपने हिसाब से देख लो, अब मैं देख रहा हूं तो आप बार बार बोले जा रहे हो। उन्होंने कहा अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपने कहा यहाँ पर द्वार पर 2 हाथी चाहिए, तो मैं असली हाथी बड़े बढ़िया एकदम से, भाई उनको जो देना होगा पैसा हम देंगे ना, उनकी भी कमाई हो जाएगी, और जितनी देर को आप कहोगे उतनी देर तक वो वहां खड़े रहेंगे। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं बस वैसा करिएगा, और बाकी और मुझे कुछ नहीं सुनना। उन्होंने कहा अरे हमारी बेटी की शादी है, इसमें हम ऐसा नहीं कोई भी चलो ये छोड़ दो, ये कर लेते हैं, इसमें कुछ पैसे बचेंगे, ये वाली बात मत करो मेरे साथ। उन्होंने कहा पैसे की बात ही नहीं है,
मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे इसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा लगे, मुझे अपना घर बेचना पड़ जाए तो भी मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी है, जैसा मैं चाह रहा हूँ मुझे करने दो। मुखिया जी हंसते हैं उनकी तरफ और कहते हैं कि तू मेरा दोस्त भी है और सलाहकार भी, तुझे गुस्सा होने का पूरा हक है। तभी वो आती है गुड़िया जिसकी शादी है। अरे पापा, ये चाचा जी क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे एक बात बता बिटिया, तू मेरी बेटी है या नहीं है? उसने कहा हाँ हाँ चाचा जी, मैं आपकी बेटी हूँ। तो तेरी शादी में टेंट वगैरह कैसे लगेगा, डेकोरेशन, खाना, ये सब मैं देख रहा हूँ। तो उसमें ये मतलब आनाकानी कर रहे हैं तेरे पापा। पापा एक काम करिए, आप चाचा जी से कुछ नहीं पूछेंगे, जैसी उनको मन होगी वो वैसी शादी करवाएंगे। अब ठीक है चाचा जी, अब देखो गुड़िया ने कह दी ना, अब जो मैं कह रहा हूँ बस वो होगा। ठीक है भैया, अपने मन की कर लो। अब इन्होंने क्या बेहतरीन अरेंजमेंट करना शुरू करा। आप यकीन मानिए कि 4 महीने, मतलब 3 महीने, जब इन्होंने इसे सजाना शुरू करा, 3 महीने तक इस जगह की सजावट होती रही। टेंट लगते चले गए, दरियां बिछती चली गईं, कारपेट बिछ रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, झूमर लग रहे हैं। वैसे काम तो कहा जाए कि भाई 1-2 दिन का होता है, 1-2 दिन का। भाई साहब 37 गांव आ रहे हैं, 37 गांव। अगर आपसे कहा जाए ना कि सिर्फ 37 परिवार बुला के घर के सामने वाले ग्राउंड में एक टेंट लगवा दो, आपको भी आधा दिन लग जाएगा। यहाँ तो 37 गांव आ रहे हैं। और शादी ये जो होती है ना, जिस समय की बात है, उसमें लोग 5-5, 6-6 दिन पहले आते हैं, तो उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था वहीं करी जाती है। और तो और सलून भी यहीं पर खुल जाता है कि जिसको भाई शेव करनी है, बाल कटने हैं, सब कुछ यहीं है। शादी का दिन आ गया था। अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त हुई थी। जो गेंदे के फूल होते हैं ना, उससे डेकोरेट करके बहुत जबरदस्त खूबसूरत 2 हाथी बने थे, कम से कम 13-13 फीट के ऊंचे। उन दोनों को आमने सामने, और दोनों का सूंड एक तरह से इधर से और इधर से दोनों का आ रहा था। चलो जी, मुखिया जी जब दोपहर में देखने गए थे तो कहते हैं कि कमाल कर दिया तुमने, इससे मतलब जबरदस्त एंट्री नहीं हो सकती, तुमने तो पूरा महल बना दिया। और कम से कम 40 फीट ऊंचा भाई साहब टेंट लगा है। 40 फीट, सोचिए 13 फीट पे ये है हाथी, और धीरे 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 करके ऐसे सीधा गया और फिर ऊंचा होता चला गया। मतलब दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे कि ये क्या चीज है। लोग तो मेला समझ रहे थे कि मेला लगा है क्या, क्योंकि उसमें बच्चों के घूमने का, खेलने का, झूले और मतलब कहने लायक शादी हो रही थी। भव्य शादी, और वास्तव में वैसी शादी कभी रिपीट नहीं हुई। लेकिन हर किसी का ध्यान एक तरफ था। इस शादी के बाद इस गांव में भूत प्रेत आत्मा वाली समस्या होने वाली है। पंडित जी को सारी व्यवस्था पता थी कैसे क्या हो रहा है। तकरीबन 6 बजे पंडित जी मुखिया जी के पास आए कि आपको आपके सलाहकार ने कुछ बताया होगा, अब वक्त आ गया है, 7 बजे से पहले हमें एक काम करना है। मतलब क्या? क्या करना है? हमने सुबह ही ऑर्डर दे दिया था और उसने घड़ा तैयार कर दिया है, आप चलिए। 1 मिनट, मेरे मना करने के बाद भी आप घड़ा तैयार करा दिया है, बुलाना जरा। सलाहकार को बुलवाया गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या चल रहा है यहाँ? उन्होंने कहा देखिए जी, आपने कहा था कि जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा शादी होगी। अब हाथ जोड़ के आपसे विनती है मेरे मन के लिए, आप प्लीज चलिए। उन्होंने कहा तुम इसकी बातों में अब भी आ रहे हो पंडित जी, आप क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, और इससे लोगों के मन में डर बैठेगा। यहाँ पंडित जी ने कहा कि मुखिया जी, एक आपसे मैं बात कहता हूँ, अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो मैं सभी के सामने, 36 गांव के सामने हाथ जोड़ूंगा आपके सामने, पैर छूंगा आपके और माफी मांगूंगा। लेकिन अगर मेरी कही बात आपको सच लगी कि हाँ प्रेत आसपास होते हैं और ऐसा कुछ हो सकता है, बिटिया पर, बेटे पर कोई प्रेत वाली समस्या आ सकती है, तो बस आप सिर झुकाकर मन में जय बालाजी बोल देना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा है कि फिर तुम चाहते क्या हो, क्या करूं? घर में अभी इतने लोग आए हुए हैं, इतना काम हो रहा है, इतनी यहाँ पर देख रेख करनी है। उन्होंने कहा सब हो जाएगी, बस आप हमारे साथ चलिए, गाड़ी बाहर खड़ी है। अब ये बिना मन के गुस्से में यहाँ पर पंडित जी और सलाहकार के साथ बैठे मुखिया जी और चले गए। घड़ा बना हुआ तो भाई साहब बहुत बड़ा, मतलब इतना नॉर्मल तो वो खैर चीज थी नहीं जो ये कर रहे थे, बहुत बड़ा घड़ा तैयार था। उन्होंने पूछा पैसे, अब पैसे बताए गए, पैसे भी बहुत ज्यादा। तो मुखिया जी ने कहा कि ये क्या कह रहे हो आप? उन्होंने कहा ऐसा है, अगर आपको महंगा लगता है तो मैं दे रहा हूं पैसे। पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये जाएगा इनके हाथ से ही, और गुड़िया का और होने वाले पति का भी हाथ इस पर लगेगा रखने से पहले। उन्होंने कहा रखने से पहले? एक बात बताओ, 1 मिनट, ये इन्होंने पंडित जी ने क्या कहा है, रखने से पहले?
अरे कपड़े का टेंट बना है, ठीक है, कैसे रख देंगे? उन्होंने कहा आप चलो तो सही, सारी व्यवस्था हमने करी है, एक एक चीज को सोच कर चल रहा हूं मैं 4 महीने से, आप मेरी बात मानो, जो हो रहा है होने दो। उन्होंने कहा ठीक है, जिसके जो मन हो वो करो। अब देखिए, इन्होंने एक प्रस्ताव भिजवाया, पंडित जी ने पहले ही ये चीज कर रखी थी कि जिस वक्त ये बारात आएगी उस वक्त इनके यहाँ एक छोटी सी क्या कहते हैं उसे, प्रथा है, आपको दुल्हन के घर पे आना है, ठीक है, और दुल्हन के घर पर आकर मतलब इनके जो गुरु हैं उनके सामने हाथ जोड़ना है, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ना है, और एक इनका प्राचीन काल से चला घड़ा आ रहा है उसको छूकर आप जाना है, बस नॉर्मल, और कुछ नहीं। तो लड़के वालों ने ये बात ध्यान रखी, भाई होता है किसी किसी के कोई रिवाज होता होगा, तो वो लोग इनके घर आए। घर पर आए तो मुखिया जी को पता ही नहीं था, वो परेशान कि ये घर पर कैसे आ गए, बारात घर पर कैसे। बिटिया को सब बता रखा था पंडित जी ने, और उसने कहा था कि जो आप कहोगे पंडित जी वैसे वैसे हम करेंगे। पापा थोड़ा इन चीजों को नहीं मानते, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरे और मेरे होने वाले हस्बैंड के लिए और पूरे गांव के लिए अगर भविष्य में सब कुछ ठीक होना है तो मैं ये चीज करूंगी। घर पर इनके वो घड़ा रखा था, बाकी सभी लोगों को पंडित जी ने कन्विंस कर रखा था कि ये किस वजह से रखा है, शांति के लिए है, पूरे गांव की अच्छाई के लिए है, भलाई के लिए, और सब कुछ ठीक है जी। अब वो आते हैं, जो होने वाले दूल्हे साहब हैं, गुड़िया, मुखिया जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन सबके सामने हो रहा है तो हाथ लगा दिया उन्होंने, अभी सब कुछ ठीक है। पंडित जी बहुत खुश हैं कि जैसा जैसा जो जो वो चाह रहे हैं वैसा वैसा हो रहा है। अब इसे रखने वाली बात है, ये इतना भारी घड़ा है कि कम से कम 4 या 5 लोग इसे उठाएंगे। अब सोच कर देखिए कितने फीट ऊपर है, इतने फीट ऊपर कैसे रख कर आएंगे भाई। लेकिन कमाल की बात देखिए, डेकोरेशन इतनी ऊपर थी, लेकिन इन्होंने जो कमरा बनाया था वो सिर्फ 10 या 12 फीट ऊंचा था। उसके ऊपर जाने के लिए बकायदा प्रॉपर सीढ़ी तक बनवाई गई थी, ठीक है, और घड़ा बड़ा होगा इसलिए 2 बांस लगवाए गए थे, बल्लियां लगवाई गई थी जिस पर घड़े को रखकर सरकाया जाएगा, समझ रहे हो। एक एक चीज प्रॉपर इस कह सकते हैं दोस्त ने, सलाहकार ने, या गुड़िया के चाचा ने ये तैयार कर रखा था। इन्होंने जब वो दूल्हा दुल्हन जाकर अपने सीट पर बैठे थे, पहले उधर रखा, रखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुखिया जी को कि ये सब मुझसे क्या करा रहे हो, हैं, मतलब कोई देखेगा तो हंसेगा नहीं हम पर। उन्होंने कहा कोई नहीं हंसेगा, पूरे गांव को पता है कि सबकी सुख शांति के लिए ये चीज हो रही है। जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तो कहते हैं कि पंडित जी एक बात बताइए, फेरे तो वहां पर होने हैं, अब ये दोनों यहां पर बैठे हैं, यहां पर हमने ऊपर घड़ा रख दिया है। उन्होंने कहा अभी इसे हटाकर वापस उधर भी रखना है। क्या करवा रहे हो आप, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ये चीज आधे में नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, और अभी आपको दिख जाएगा और आप खुद कहोगे कि हाँ मुझे और क्या करना है बताइए, ऐसा क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा आप देखते रहो। उसके बाद जब ये दोनों यहां से उठकर मंडप पर बैठ रहे थे, मतलब जहां फेरे होने हैं, पंडित जी ने कहा कि मुझे मंडप पे जाना है, दोनों की मतलब शादी रीति रिवाज जो करते हैं, जो मंत्र पढ़ेंगे ना यहाँ पर पंडित जी वो यही हैं, ठीक है, तो आप मेरे साथ जरा चलिए, पहले हम घड़े को रखवा देते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। जब ये सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो कुछ अजीब अजीब सी चीजें इस मटके में से निकलकर इधर उधर भागनी शुरू हो गई। एक मिनट, इसमें एक दो इंसान भी दिखे। पंडित जी ये एक मिनट, ये घड़े में से क्या 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 कर रहे थे ये। उन्होंने कहा दिख गया आपको, मतलब कह रहे इंसान नहीं थे। अब इनके हाथ पैर फूल गए कि पंडित जी ये क्या चीज थी। मतलब आप ये मानो कि जैसे इन्हें कुछ मगरमच्छ के बच्चे से दिख रहे हैं, बड़ी छिपकली सी दिख रही हैं, इसमें से निकलते हुए कुछ सांप दिखे, इन्हें सिर कटा कोई जानवर दिखा, ये सब कुछ दिखा इन्हें मुखिया जी को। इनको नॉर्मल किया गया यहाँ पर और कहते हैं कि आप एक काम करिए, घड़े को छुइए और नीचे आ जाइए, हम उतार लेंगे इसे। अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे, एकदम गुम है। जो इनके सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या देखा है, आप एकदम शांत हो गए। मैंने वो शायद ये भूत देखे। अब ये सुनकर पंडित जी के पास गए, ये मतलब जो सलाहकार थे, कि समस्या तो आप कह रहे थे नहीं होगी। उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बालाजी का हाथ है इस पूरी शादी पर, कोई परेशानी किसी के साथ नहीं होगी। लेकिन वो बहुत डर रहे हैं मुखिया जी। हाँ डरना चाहिए, क्योंकि वो जिस चीज को मानते नहीं वो एकदम सामने आए तो डर तो लगेगा। और अभी तो देखो जहां हम रखेंगे वहां क्या होगा। अब क्या फिर से कुछ दिखेगा। उन्होंने कहा अब जो भूखे हैं वो आएंगे और आपको दिखाऊंगा मैं।
ऐसा कि कैसे हो सकता है? बेटा और होने वाले दामाद उसी छत के नीचे बैठे हैं, कोई समस्या नीचे नहीं आ सकती? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आ सकती, नीचे बालाजी है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पंडित जी कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। खैर, उस कलश को, बड़े से घड़े को नीचे उतारा गया। सहारा लेकर दूसरी जगह पहुंचे और जब इसे चढ़ा रहे थे तो कहते हैं कि आप यहीं रुकिएगा, पूरा कलावा इस घड़े पर बांधना है। ठीक है, कलावा समझते हो? कलावे का जो एक पूरा पेठा होता है, और इसे यहाँ से पंडित जी लाएंगे और फिर एक चक्कर इनके जो पापा जी हैं, मतलब मुखिया, वो चक्कर लगाएंगे। जब कलावा पूरा बन जाएगा तो बिना उसमें नॉट बांधे थोड़ा सा 3-4 कदम पीछे हट जाएंगे। ऊपर का जो ढक्कन इन्होंने बनाया हुआ है वो हटा देंगे और यहाँ खड़े होकर इसके सामने हाथ जोड़ेंगे। ये सब कुछ होना था। मुखिया जी ने इनका साथ देते हुए ये सब काम करा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर कहते हैं कि आप स्वीकार करो, जो आपकी चीज थी वो आपके सामने है। अब इन्होंने ऐसा बोल दिया। इन्हें आधा धड़ एक औरत का, मतलब कमर तक का, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ दिखा, दोनों हाथों के बल। उसके बाल पीछे बहुत सारे बिखरे पड़े थे, मुंह अजीब सा था और उसका कमर तक धड़ था। वो इस घड़े के अंदर गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा। पंडित जी की तरफ देखकर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा अभी देखो, जो ग्रह शांति के लिए था ना, वो तो मैं पूजा कर चुका हूं, आपको पता ही नहीं चला। ये प्रेत बाधा के लिए है, और आपके जो समधी हैं ना, उन्हें पता है प्रेत बाधा, और 3 साल से आपके होने वाले दामाद इन चीजों से परेशान हैं। अभी इसमें एक चीज और दिखेगी जो आपके दामाद पर खेल रही है। लेकिन उन लोगों ने तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं कि उस पर कोई भूत प्रेत की समस्या हुई है। भाई साहब, ये चीजें कौन बताता है? लेकिन जब मैंने जन्म पत्री देखी थी तो मैं देखते ही समझ गया था कि कुछ है, और उनके घर के लोगों ने मुझे बुलाया था। फिर जाकर मेरे को ये सब कुछ पता चला। तो पंडित जी, आपने मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताई? ये आपके जो समधी लोग हैं उन्होंने ही मना किया था, लेकिन जब आप माने नहीं तो मुझे ये सारी बातें इस तरह से समझानी बतानी पड़ी हैं, और इसमें सारी मदद आपके सलाहकार ने करी है। अब उन्होंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़ रखे थे कि आप करो साहब, मैं आपके जस्ट बाद में खड़ा हूं, कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि तेरे जैसा मित्र हो ना, तो मैं किसी भी परेशानी से लड़ जाऊंगा। पंडित जी ने कहा कि अब एक काम करिए, अपने झोले में से मिठाई का डिब्बा निकालिए और इसमें एक एक मिठाई अपने हाथ से डालते रहिए। जैसे जैसे ये मिठाई डाल रहे हैं ना, किसी के खाने चबाने की अंदर आवाज आ रही थी। इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। पंडित जी की तरफ देखकर कहते कि ये क्या है इसमें? उन्होंने कहा बस मत पूछो, और दोबारा भी मत कहना कि कौन है, बाहर आ जा, क्या है, कुछ मत बोलना। बस चुपचाप आप ये काम करो और ये डिब्बा यहीं पर छोड़ो, हाथ झाड़ो सामने 2 बार और उल्टे पैर उतर जाओ। मतलब चेहरा घड़े की तरफ ही रखना, तब उतरना सीढ़ियों से। ठीक है पंडित जी। अब इन्होंने ऐसे ही करा। नीचे शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। जब पूरी शादी हो गई अच्छे से, सब कुछ रीति रिवाज के हिसाब से, तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, ये सीढ़ियां हमारे सामने ही है, यहीं बैठे हम, हमारे सामने कोई गया तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। अब आप ऊपर जाकर देखो, घड़ा है। वहां जो इतना बड़ा घड़ा रखा था, कलश इतने छोटा सा रखा हुआ था बीचों बीच। वापस आकर पंडित जी को धीरे से बताता है कि वो घड़ा कोई ले गया है, वहां कोई छोटा घड़ा रखा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, जब मेरा जाने का टाइम होगा यहाँ से तो उस घड़े को लेकर मैं जाऊंगा। उसके बाद इनके गांव में ऐसी समस्या खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन जो आने वाली थी वो भी टल गई। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।